जो ब्रह्मनाद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म हैं, सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाएं, उनका खंडन करना चाहिए। यहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा से बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वालों को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वालों को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञानी भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान दुख अवश्य होता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरु के सम्मुख पैर नहीं पसारने चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया उसको उपयोग में कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों, उन सर्व को नमस्कार करना चाहिए। उनको पैरों से कभी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वालों को देखकर यदि उसकी जीवा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग करना चाहिए।
हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो नित्य हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे कि एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकट करते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक माला में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिखता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंद में दिखाई देता है वह मैं हूँ। हृदय में अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम, आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवाय अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न तो चार्वाक मत में है, न वैष्णव मत में है और न ही सांख्य मत में है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को है, न ही चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है वह इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो रत है
उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्म रूप से जगत का सर्जन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उनका दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी निःस्पृह होकर और शांत होकर रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संपत्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकता है। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आसरा लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित, निंदनीय, तर्कों से वितांडवाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है। यह सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है, अब वह कहता हूँ। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से, लिखने से वह सब फल भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है।
अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली है और सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, बाघ आदि का घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ और दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं ही करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाता है, बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके वश में होता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है, सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि करता है, नवग्रह का भय हरता है, बुरे स्वप्नों का नाश करता है और अच्छे स्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है उसे यह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है तथा तीनों तापों अर्थात आदि, व्याधि, उपाधि का शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली है, वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्री के वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गुरु गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य ही सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना आसन किया हुआ जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु पुत्र के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और आठों प्रकार के बंधन जैसे
संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। हे देवी, कुश और दुर्वा के आसन पर सफ़ेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका जाप करना चाहिए। बैठकर एकाग्र मन से इस गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतः सफ़ेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है। पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल हो जाते हैं। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अग्निकोण की तरफ मुंह करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायुव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुंह करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। गुरु गीता द्वितीय अध्याय समाप्त।